एक आगंतुक ने प्रश्न किया, तो यहाँ पर मैं बीज है। परम पुण्य बनने के लिए इस मैं के प्रति जागरूक होना है। महाराज, आप ही बीज है और आप ही वो मैं है। आप कभी भी इसे अपने शब्दों से स्थूल नहीं कर सकते। भीतर जो मूल है, आत्मन, वही बीज है। आगंतुक, महाराज ने यह भी कहा था, जो भीतर है वो आलोक है। महाराज, नहीं, यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल प्रतीकात्मक रूप से है। यह ऐसा प्रकाश नहीं है। सब कुछ सत्य है, परम है। यही ब्रह्म आपके अस्तित्व में से बना है। यह सब भ्रम है जो कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आपका होना निरपेक्ष दृष्टिकोण से अज्ञान ही है। अज्ञानता के कारण यह अस्तित्व सब कुछ यानी सारे अभिव्यक्ति को विकसित करता है। परम में सत्ता प्रकट होती है और उसमें से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम सत्य पर अधिकार कर लेता है। आगंतुक, तो इस प्रक्रिया को उलटने के लिए क्या तरीका है? महाराज, पीछे देखो। शेर जहाँ भी जाता है पीछे मुड़ कर देखता है। ऐसे ही हर वक्त अपने स्रोत पर वापस जाओ। जब आप आध्यात्मिक मार्ग, खुद को जानने का मार्ग को अनुसरण करते हैं, तब आपकी सभी इच्छाएं, सभी लगाव छूट जाएंगे, बशर्ते ये जांच करें और उस पर अपना पकड़ रखें जिसके साथ आप स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मैं भाव मौजूद होने की एक स्थिति है। अब वो मौजूदगी है और आपका लगाव उस स्थिति से हो चुका है। अब उसकी मौजूदगी को पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपने स्रोत का अनुसंधान करते समय इच्छाएं खत्म हो जाती है और आपका प्रमुख इच्छा क्या है? आपका मौजूद होना। यही झूठ का स्व है। जब आप अपने वास्तविक अस्तित्व में कुछ देर रहने लगेंगे, सारे वासना खत्म हो जाएगी। यही महत्वपूर्ण है। जब यह मैं का भाव भी खत्म हो जाएगा, तब आप परम स्थिति में होंगे। आगंतुक, ठीक यही अनुभव आज मुझे हुआ था, लेकिन उसे महसूस करते वक्त थोड़ा उदास था। फिर भी परम का एक महान समझ हुआ था। महाराज, उदासी, क्योंकि आपका वो मैं उदास होगा। आगंतुक, आप जानते हैं कि अस्तित्व है और आप गैर अस्तित्व की ओर जा रहे हैं और मौजूद होने की सभी चीजें हैं और आप जानते हैं कि वे वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये मजेदार था। जब तक ये था, यह एक बड़ा भ्रम था। महाराज, आप अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहें। यह हमेशा अपनी शुद्ध अवस्था में वहाँ है। केवल मैं हूँ चेतना सचेतन रूप से परम से दूर हो रही है। आप ही मौजूद है। आपकी ओर से जरा सा भी हलचल नहीं है। यह नाटक का समापन कर रहा है। आगंतुक, क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से कहेंगे? महाराज, हाँ, जब आप चेतना में होते हैं तो आप चेतना की प्रकृति को समझते हैं और पीछे हट जाते हैं। आपकी प्रगति जारी है। यह चेतना धीरे धीरे स्वयं को बुझा रही है। जानबूझकर यह गायब हो रहा है, लेकिन यह आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो निरपेक्ष है। जैसे लौ चली जाती है, धुआं चला जाता है, आकाश रह जाता है। मेरे और आपके बीच क्या संबंध है? मुझे परवाह नहीं है कि आप यहाँ आए और सुने। यदि आप इससे कुछ पाते हैं तो आप इसे लेते हैं। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो चले जाएं। इस कमरे का खाली स्थान ना तो दूसरे कमरे के खाली स्थान के विरुद्ध है और ना ही इसके पक्ष में है और ना ही प्रेम में है। यह एक है। इसी तरह मैं भी परेशान नहीं हूँ। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो एक धारा की तरह है, एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो ये पानी लें, इसे पिए, इसे आत्मसात करें, इसे अपने आप बहने दो। मैं आपसे कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप हर दिन बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। चलो, आप पैसे रखो और ये पानी ले लो। ये धारा आगे चलकर नदी, मुहाना और अंत में समुद्र बन जाती है। मैं आपको बार बार स्रोत तक ले जाता हूँ। इन शब्दों को सुनकर और उनके अर्थ को समझकर आश्वस्त हो जाइए कि आप ही वो हैं, आप ही समग्रता हैं। तब उसमें से जबरदस्त आशीष आपके मार्ग में आएगा।